इस वीडियो में हम लोग इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी, जबकि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदाड़ो की खोजकर्ता जो है राखलदास बनर्जी थे। प्रश्न संख्या 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जीता, तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध जीते थे, जो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीता था। चंदावर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है किसके से बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है किसने जीता? तो मोहम्मद गौरी ने जीता था। प्रश्न संख्या 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। प्रश्न संख्या 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह के लॉर्ड डलहौजी के समय लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी के बाद। प्रश्न संख्या 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से। प्रश्न संख्या 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। प्रश्न संख्या 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैरम खान और हेमू के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का दूसरी युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। अकबर के संरक्षक बैरम खां थे, जिसमें अकबर की विजयी हुई थी। जबकि पानीपत की तीसरी युद्ध जो है 1771 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की तरफ से बालाजी थे।
जिसमें मराठों की हार हुई थी। प्रश्न संख्या 12, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 13, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। प्रश्न संख्या 14, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खिलजी। प्रश्न संख्या 15, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरत। प्रश्न संख्या 16, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निजाम। प्रश्न संख्या 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास। प्रश्न संख्या 18, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। प्रश्न संख्या 20, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 21, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 22, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। प्रश्न संख्या 23, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। प्रश्न संख्या 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कल्कि। प्रश्न संख्या 25, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। प्रश्न संख्या 26, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 27, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबर। प्रश्न संख्या 29, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 30, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। प्रश्न संख्या 31, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत में 712 ईस्वी में आक्रमण किया था।
प्रश्न संख्या 32, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रश्न संख्या 33, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न संख्या 34, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजंता गुफाएं। प्रश्न संख्या 36, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। प्रश्न संख्या 37, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों के। प्रश्न संख्या 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। प्रश्न संख्या 40, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी। प्रश्न संख्या 41, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 42, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1763 ईस्वी में, जबकि ख़त्म कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 43, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। वहीं पूछा जाए कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 42, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 45, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। प्रश्न संख्या 46, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। किस उद्देश्य से हुआ था? तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए और एक नया युग शुरू करने के लिए। जैसे ही वियना सम्मेलन हुआ तो नेपोलियन का युग समाप्त हो जाएगा वहीं से, और वहीं से मेटरनिख युग चलेगा जो 1815 से 1848 ईस्वी तक चलेगा। प्रश्न संख्या 47, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। वहीं पूछा जाएगा एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी। वहीं कहा जाए जापान का तो वो भी हो जाएगा 18
71 ईस्वी। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी बिस्मार्क की थी। प्रश्न संख्या 49, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 50, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।